अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हम लेक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अल्कीन्स के स्पेक्ट्रम के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने अल्कीन्स के बारे में पढ़ा था और अब हम अल्कीन्स के स्पेक्ट्रम को देखेंगे। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लें, क्योंकि इस तरह उनको कन्फ्यूज हो सकती हैं। हम अल्कीन्स को स्टार्ट करने लगे हैं। अब अल्कीन्स का स्पेक्ट्रम हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपने अल्कीन्स की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने याद कर लेनी है। सबसे पहले आएगा कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग। अब आप लोगों को पता है कि अल्कीन्स के केस में हम लोग जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें, और जो अल्केन्स के केस में है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अब आपको sp2 sp3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे भी बता सकते हैं कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग या कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग। तो अल्कीन्स के केस में क्या होगी, अल्कीन्स के केस में 3095 टू 3000 पर सेंटीमीटर ये इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1660 टू 1600 पर सेंटीमीटर। इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो होता है विनाइलिक डबल बॉन्ड। जो विनाइलिक डबल बॉन्ड होता है वो इस तरह से होता है कि दो कार्बन ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ जो है एक और अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। अल्काइल ग्रुप हो या हाइड्रोजन ग्रुप हो, कोई भी हो सकता है। वो जो अटैच होगा तो उसके लिए हम वैल्यू लिखेंगे 1990 टू 910 पर सेंटीमीटर, और इसको हम ओवरटोन भी कहते हैं। तो इसके बाद आ जाता है ट्रांस डबल बॉन्ड। ट्रांस डबल बॉन्ड जो है, अब आप लोगों को पता है कि ट्रांस और सिस इसमें क्या फ़र्क है। जो ट्रांस होता है उसमें डिफरेंट साइड्स पे अटैच होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन जो सिस का डबल बॉन्ड होता है उसमें सेम साइड्स पे सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। ट्रांस के लिए हम क्या वैल्यू लिखेंगे, हम लिखेंगे 970 पर सेंटीमीटर में। आप देख सकते हैं कि ऊपर इसके फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच है, लेकिन दूसरे साइड में ऊपर अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है, तो ये ट्रांस है। तो इसके लिए 970 पर सेंटीमीटर है, और सिस डबल बॉन्ड के लिए है 700 पर सेंटीमीटर। इसके बाद आ जाता है वन वन डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड क्या होगा कि एक कार्बन की दोनों साइड पे सेम ग्रुप अटैच होगा, या तो अल्काइल ग्रुप होगा या फिर हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे दोनों साइडों पे, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं अल्काइल ग्रुप अटैच है। इस केस में जो वैल्यू है वो होती है 890 पर सेंटीमीटर। इसके बाद आ जाता है 112 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ये होगा कि दो सेम साइड्स, जो एक कार्बन की और दूसरे कार्बन की एक साइड, यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे, तो इसको हम कहेंगे 112 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। जब आपने बाकी स्पेक्ट्रम लिखना है तो उसके साथ ये वाली वैल्यू भी लिखनी है इस केस में। तो ये होगी 815 पर सेंटीमीटर। बाद आ जाता है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है जिसमें दोनों कार्बन की चारों साइड पे इसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, तो इस केस में कोई भी पीक शो नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लिख देना है नो पीक ऑब्जर्व इन दिस केस। क्यों? क्योंकि ये टर्शरी ब्यूटाइल हो या सेकेंडरी ग्रुप्स हो, उनकी तरह ये जो है फ्रीक्वेंसी नहीं शो करता, इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आती। 99% स्पेक्ट्रम्स इसकी वैल्यू शो नहीं करते। कोई अगर किसी स्पेक्ट्रम में आ भी जाती है इसकी वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, उसको हम लिख नहीं सकते, तो बहुत कम उसकी वैल्यू शो होती है। तो इसलिए आप इस केस में यही लिखेंगे कि इसकी वैल्यू शो नहीं होती, और आगे आपने ये वाला रीज़न इसके साथ लिख देना है। वही अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड का। बाद हम कुछ स्पेक्ट्रम्स रीड आउट कर लेते हैं, जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। सबसे पहले है वन पेंटीन। ये वन पेंटीन का स्ट्रक्चर है। अब कोई भी स्ट्रक्चर हो, अल्कीन का हो, अल्काइन का हो, लेकिन अगर उसके अंदर CH3 CH2 मीन्स सिंगल बॉन्ड वाले इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो आप लोगों ने इसका भी नीचे लिखना है डाटा। ये नहीं करना कि सिर्फ अल्कीन का आप लिखेंगे। अब जैसे ये वन पेंटीन है, इसमें अल्कीन्स वाले ग्रुप्स भी आ रहे हैं, तो आपने उनकी वैल्यूज भी लिखनी है। अब इसका स्पेक्ट्रम कैसे है, यहाँ पे मैंने sp3 और sp2 इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए ना। आप सिर्फ CH दो दफ़ा लिख के और अलग-अलग वैल्यूज लिख के आप इस तरह भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अल्कीन्स की वैल्यू, जितनी भी अल्कीन्स की वैल्यू इसमें आ रही है वो आपने लिखनी है, जैसे मैंने लिखी है। इसमें HCH की वैल्यू होगी 2950 टू 2850, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। फिर इसमें मिथाइल ग्रुप है, उसकी वैल्यू आप लिखेंगे 1375 पर सेंटीमीटर, ये आप वैल्यू लिखेंगे। और इसके बाद आप CH2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1465 पर सेंटीमीटर। इसके बाद जो है sp2
उसकी वैल्यूज़ आप बताना शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड वाली वैल्यूज़ बताना शुरू करेंगे, तो उसमें कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग की वैल्यू होगी 3095 टू 30,000 पर सेंटीमीटर, 3000 पर सेंटीमीटर, ये आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे डबल बॉन्ड की वैल्यू, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है, उसकी वैल्यू आप लिखेंगे 1660 टू 1600 पर सेंटीमीटर। के बाद आप एंड में लिखेंगे ये वाली वैल्यू, जो एक आपको विनाइलिक ग्रुप की वैल्यू है, इसमें आ जाता है 1990 टू 910 पर सेंटीमीटर, ये आपने लिखनी है। अब इसके साथ आपने ज़रूरी नहीं कि आप मेंशन भी करें कि विनाइलिक ग्रुप है या ओवरटोन है, इस तरह आप नहीं लिख सकते, आप ऐसे भी सिंपली लिख सकते हैं। उस तरह लिख देंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाद जो हम सेकंड स्पेक्ट्रम देखते हैं वो है हमारा सिस हेक्सीन। अब आप देख सकते हैं कि ये सिस टू हेक्सीन में ये सिस क्यों है, क्योंकि दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स हैं। बेशक यहाँ पे इसमें प्रोपेन है और इधर एक तरफ जो है मिथाइल ग्रुप है, लेकिन है तो दोनों अल्काइल ग्रुप, तो इसलिए आप इसको सिस कंसीडर करेंगे। और ऊपर दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इसलिए आप इसको सिस टू हेक्सीन, ये इसकी वैल्यू होगी। इसका स्पेक्ट्रम कैसे होगा, वही चीज़ आपने फॉलो करनी है, सिंगल बॉन्ड की पहले और फिर बाद में डबल बॉन्ड की वैल्यू। इसमें आप पहले कार्बन सी एच स्ट्रेचिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद मिथाइल ग्रुप लिखेंगे, फिर CH2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर इसके बाद आप शुरू हो जाएंगे अल्कीन्स की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, फिर वो आप लिखेंगे, फिर इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू बताएंगे, फिर इसमें ओवरटोन की वैल्यू भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके साथ एक जो है अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये आपने वैल्यू लाजमी लिखनी है। फिर इसके बाद आप सिस डबल बॉन्ड की वैल्यू लिखेंगे, वो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है 700 पर सेंटीमीटर। बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो आता है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें भी आपने पहले तो आपने लिखनी है सी एच स्ट्रेचिंग सिंगल बॉन्ड, उसकी वैल्यू 2950 टू 2850, फिर आपने मिथाइल ग्रुप की वैल्यू लिखनी है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है। फिर उसके बाद आपने CH2 की वैल्यू इसके अंदर शो होगी, तो इसमें आपने जिस तरह यहाँ हर कॉर्नर पे, इन दो कॉर्नर पे CH2 मौजूद है ग्रुप, तो उसकी आपने वैल्यू लिखनी है CH2 की। फिर आपने sp2 की वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद आपने कार्बन कार्बन की वैल्यू लिखनी है। फिर इसके बाद जो आपने लिखनी है वो है सिस डबल बॉन्ड 700 पर सेंटीमीटर, ये वैल्यू भी आपने लिखनी है, क्योंकि इस वैल्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दोनों साइडों पे हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू आपने लिखनी है। यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई भी आपको रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर आएगा, डबल बॉन्ड के साथ आएगा, तो उसका आप कैसे स्पेक्ट्रम लिखेंगे वो भी यहाँ से क्लियर हो गया। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड के केस में आप कैसे लिखेंगे, जो सिंपल कोई कंपाउंड होगा, जैसे कि ये सिस टू हेक्सीन है, इसके अंदर सिंगल वाले भी आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले भी आ रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले भी आ रहे हैं, इनके लिए आपने कैसा स्पेक्ट्रम लिखना है। इसके अलावा कोई सिंपल ओपन चेन कोई होगी, जैसे टू पेंटीन है या टू हेक्सीन है या कहीं भी जो है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसके लिए कौन सी वैल्यूज होंगी वो भी आपको बता दी गई हैं। अब इसके अलावा भी कोई अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर भी दूंगी। तो अब आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जो है हम रिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद हम रिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आप कोर्स में होगा वैसे वैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते रहेंगे। तो लेकिन बात यही है कि आप लोगों को कोई भी लेक्चर देखने से पहले पूरा लेक्चर ज़रूर रिवाइज करना चाहिए, ताकि और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ताकि आपको ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएं, क्योंकि पेपर में आपको वैल्यूज़ नहीं दी हुई होंगी, ये सारा कुछ आपने खुद लिखना है। तो ये तभी आपको याद होंगी जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।